अब बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर की। और आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि बैंकिंग सेक्टर में क्या क्या आता है। देखिए, बैंक आती है। भारत में जितनी भी छोटी बड़ी बैंक है जो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है, वो सारी बैंक आती है। एनबीएफसी कंपनीज आती है, इंश्योरेंस कंपनीज आती है, पेमेंट सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी आती है, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज आती है। तो देखिए, ये सारी कंपनियां ना बैंकिंग सेक्टर में आती है। और बैंकिंग सेक्टर को कौन रिप्रेजेंट करता है, कौन सा इंडेक्स रिप्रेजेंट करता है? निफ्टी बैंक, जो सबसे पॉपुलर है, सबसे ज्यादा फेमस है और सबसे ज्यादा लोग इसी में ट्रेड करते हैं। तो देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, सभी बैंक को मिलाकर निफ्टी बैंक का एक इंडेक्स बना है। लेकिन निफ्टी बैंक में सबसे ज्यादा वेटेज किसका है? एचडीएफसी बैंक का। अगर एचडीएफसी बैंक आज के दिन अगर 2% या 3% की अपसाइड मूवमेंट दे रहा है, तो जितने भी बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक है वो अपसाइड मूवमेंट दिखाएंगे। अगर एचडीएफसी बैंक 3% डाउन है, तो सारे बैंक को ना 6%, 8% डाउन में जाएंगे, यानी गिरेंगे, प्रेशर में रहेंगे उस दिन वो स्टॉक। आपको तो पता ही है कि बैंकिंग सेक्टर का फंक्शन क्या होता है। गिव लोन्स, कीप डिपॉजिट, क्रेडिट ग्रोथ, डायरेक्ट इफेक्ट फ्रॉम इंटरेस्ट रेट। देखिए, आपको जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आती है ना, उसको ट्रैक करते रहना होगा, क्योंकि आरबीआई हमेशा इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है या फिर घटाता है। उसकी वजह से ना उनका इंपैक्ट बैंकिंग सेक्टर के सारे स्टॉक पर होता है, जिस वजह से वो कभी भी ऊपर की साइड भाग सकते हैं या फिर नीचे की साइड गिर सकते हैं। तो आपको इंटरेस्ट रेट, जो आरबीआई इंटरेस्ट रेट डिक्लेयर करता है, कम ज्यादा करता है, उस पर फोकस करना होता है जब आप बैंकिंग सेक्टर को देखते रहते हो। तो या फिर बैंकिंग सेक्टर की अगर मूवमेंट समझना है तो आपको इंटरेस्ट रेट पर फोकस करना होगा। अब बात करते हैं वाई इंपॉर्टेंट बैंकिंग सेक्टर। देखिए, जब बैंकिंग ग्रो करता है तो पूरी इकोनॉमी ग्रो करती है। अब बात करते हैं बैंक की बिहेवियर की। देखिए, ये हाईली सेंसिटिव टू इंटरेस्ट रेट। आपको एवरी मॉनेटरी पॉलिसी पर फोकस करना होगा, क्योंकि उसी की वजह से इन बैंक में ना डिमांड या फिर सप्लाई क्रिएट होती है। आरबीआई पॉलिसी बताया मैंने अभी। इकोनॉमिक कंडीशन पर आपको फोकस करना होगा, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन से ही हमें पता चलेगा कि बैंकिंग कितनी अच्छी से सर्वाइव कर पाएगी। अब बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर में रिस्क क्या होता है। देखिए, मीडियम टू हाई होता है डिपेंडिंग ऑन एनपीए लेवल। अब बात करते हैं कि किस लोगों ने बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप मॉडरेट रिस्क लेना चाहते हो या फिर मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर हो, तो आप इस तरह के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। या फिर अगर आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो, तो इस तरह के स्टॉक आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो।